हेलो दोस्तों, एक छोटा सा सवाल है। आजकल आपको नींद कैसी आती है? कुछ भी असहज जो आप बताना चाहें? आपके सपनों के बारे में कुछ? कभी कभी कुछ सपने हमें उलझन में डाल देते हैं। उनमें से कुछ तो अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत डरावने होते हैं। हमारे कई सारे सपनों का एक विशेष अर्थ होता है, जिन्हें अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। आज हम उन 9 सपनों को देखेंगे जिन्हें आपको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अनदेखा ना करने से हमारा ये मतलब नहीं कि आपको किसी विशेषज्ञ से मदद लेनी चाहिए, लेकिन इन सपनों में सबकॉन्शियस विचार हो सकते हैं जिन्हें करीब से समझना चाहिए। सपने में उड़ान का क्या मतलब है? हाई स्कूल में वापस जाने का क्या अर्थ है? अगर मैं एक सपने में मर जाऊं तो मुझे चिंता होनी चाहिए? हम इन सभी प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। पहला, नग्न अवस्था में। नहीं, हम ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहे, लेकिन हम में से कई लोगों ने ऐसे सपने का अनुभव किया हो सकता है जहां हम खुद को सार्वजनिक स्थान पर नग्न पाते हैं। ये असल में वास्तविक जीवन में उजागर होने वाले हमारे डर से आता है, चाहे वो एक शर्मनाक रहस्य के माध्यम से हो या एक क्रूर भेद जो न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी गंभीर परिणाम दे सकता हो। कई लोगों में डर की भावना होती है। अगर वो दुनिया से कोई बात छिपा रहे हैं, तो लोगों को ये बात पता लगने का विचार ही उनके लिए डरावना होता है। सपने में आपके कपड़े इस छिपाव का प्रतीक हो सकते हैं। जब वो उतरते हैं, तो आप उन रहस्यों को दुनिया के सामने प्रकट करते हैं। जैसी स्थिति में आप खुद को नग्न पाते हैं, वो भी एक भूमिका निभाती है। यदि आप सपने में देखते हैं कि आप कार्यालय में नग्न हैं, तो संभावना है कि आप एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार नहीं और आपको अपने बॉस का डर है। दूसरा, गर्भावस्था देखना। ये अवधारणा आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन कई महिलाएं ऐसे सपने देखती हैं जिसमें वो रहस्यमयी तरीके से गर्भवती हो गई हो। ये गर्भावस्था जीवन में एक प्रमुख बदलाव का प्रतीक है। ये सपना अक्सर तब आता है जब आप एक रचनात्मक विचार के साथ आते हैं। ये विकास या परिवर्तन की अवधि के दौरान भी आ सकता है। इस सपने के विभिन्न स्तर हैं। यदि आप शिशु को जन्म देने के लिए खुद को अस्पताल ले जाते हुए देखती हैं, तो ये अन्य लोगों पर आपकी निर्भरता का प्रतीक हो सकता है। शायद ये दूसरे से खुद को अलग कर आत्मनिर्भर बनने का समय है। वैसे महिलाओं के लिए गर्भावस्था विशेष हो सकती है, पर दोनों महिला और पुरुष इसके बारे में सपना देख सकते हैं। बच्चे की झलक दिखने के कई अर्थ हो सकते हैं। बच्चे खुद मासूमियत और व्यक्ति के पुनर्जन्म का प्रतीक हैं। हालांकि रोता हुआ बच्चा आपके ध्यान केंद्रित करने और सहायता की इच्छा दर्शाता है। गर्भवती होने पर अस्पताल ले जाने जैसा ही भूखे बच्चे का चित्र व्यक्ति की निर्भरता को दर्शाता है। तीसरा, सड़े हुए दांतों को देखना। ऐसा सपना जिसमें दांत सड़े हुए या बहुत बाहर निकले हुए हों। सड़े दांत अक्सर नकारात्मक भावनाओं का प्रतीक हैं, जिनसे आप परेशान हैं। ऐसा कुछ जो आपके दिमाग, शरीर और मन को खराब कर रहा हो, चाहे वो चिंता हो या डिप्रेशन। दांत को हटाने का सपना ये दर्शाता है कि जीवन के नकारात्मक पहलू को हटाने की आवश्यकता है। शायद आपके जीवन में कोई विषैला इंसान हो जिसे दूर करने की आवश्यकता है, या शायद किसी बुरी आदत को छोड़ने की जरूरत। इन सभी बातों पर उम्र के साथ विचार करने की आवश्यकता होती है। अगर आप सपने में अनियमित रूप से दांत गिरते देखते हैं, तो ये एक अनुभव या ट्रांजिशनल पीरियड का प्रतीक हो सकता है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। शायद आप एक नए व्यवसाय या नए स्कूल में प्रवेश कर रहे हों, चाहे वो जिस रूप में आए। दांतों के बारे में सपना आमतौर पर आपके विकास को दर्शाता है। चौथा, तैरते हुए देखना। हम में से कई लोगों के लिए तैराकी जीवन के सभी सुखों में से एक है। ये शांत, ठंडा और आरामदायक हो सकता है, एक सच्चा तनाव मुक्त करने वाला। यदि नींद में आपके दिमाग में तैराकी की छवि दिखाई देती है, तो इसका अर्थ है कि आप जीवन में अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं। तैराकी के सपनों का अलग अलग अर्थ है। यदि आप अपने तैराकी के सपने के साथ सहज थे, तो संभावना है कि आप अपने जीवन में खुश हैं। यदि आपके तैराकी के सपने ने आपको चिंतित और भयभीत कर दिया है, तो कोई चुनौती कहीं न कहीं मौजूद है जिसे आपको जीतना होगा।
यदि सपने में आप मंजिल की ओर तैर रहे हों, तो शायद लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, और अगर शक्तिशाली लहरों के खिलाफ तैर रहे हों, तो उस लक्ष्य से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। 5वां, हवा में उड़ना। सबसे आम सपनों में से एक है उड़ने का अनुभव करना, लेकिन आकाश में चील की तरह उड़ना अच्छा संकेत नहीं। उड़ान आमतौर पर अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ने का प्रतीक है। आपकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, पर ये अनिश्चित है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे या नहीं। वैसे अनिश्चित भाग्य होना तनावपूर्ण होने के साथ रोमांचक भी हो सकता है। उड़ना एक आकर्षक स्वप्न है। सपना आकर्षक तब होता है जब आप जानते हैं कि आप सपना देख रहे हैं और आपका दिमाग उस स्वप्न को नियंत्रित करता है। अगर आप सपने में उड़ रहे हैं, तो आपका दिमाग उसे नियंत्रित कर अनुभव को रोचक बनाएगा। अगर आप बिना डर और चिंता के उड़ रहे हैं, तो संभव है कि वास्तविक जीवन में आप जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं, उसे अच्छे से संभाल सकते हैं, जबकि ये अनुभव स्वतंत्रता और आध्यात्मिक संबंध का भी प्रतीक है। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज से बच गए हैं और एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर हैं। 6, गिरते हुए देखना। हम में से अधिकांश ने इसका अनुभव किया है। आप एक अच्छी नींद में हैं और अचानक आप गिर जाते हैं। वास्तव में औसत व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 5 बार गिरने के बारे में सपना देखता है। कभी कभी आप बस चलते हुए गिर जाते हैं और तुरंत जाग जाते हैं। कभी कभी आप एक चट्टान से गिर रहे हैं और मदद के लिए कोई नहीं है। कहते हैं कि गिरने की भावना का मनोवैज्ञानिक आधार है। ये अक्सर तब होता है जब आप गहरी नींद में जाते हैं। इस अवधि में आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और रक्तचाप और हृदय की गति कम हो जाती है। इसी कारण फॉलिंग अस्लीप शब्द उत्पन्न हुआ है। इस प्रक्रिया में शरीर नींद में होता है। ये कभी कभी गिरने की वास्तविक छवि का अनुभव करा सकता है। जब ऐसा होता है, तो आमतौर पर आप चेतना में आकर घबरा जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को पहाड़ से गिरता हुआ देखता है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ भावनात्मक रूप से खत्म हो रहा है। शायद आपका वर्तमान कार्य, जीवन या संबंध आपको असुरक्षित महसूस करवा रहा है। 7वां, आग देखना। अगर आप सपने में आग लगती देखते हैं, तो इसके कई मतलब हो सकते हैं। कहीं दूर आग देखना अक्सर जीवन में होने वाले किसी परिवर्तन का प्रतीक है। शायद आप नए शहर में ट्रांसफर हो गए हैं, या शायद आपने नई नौकरी पा ली है। जिस सपने में आप आग से खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी खतरनाक चीज से खेल रहे हैं और आपको ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस सपने से जागने के बाद आपको अपनी वर्तमान जीवन शैली का आकलन करना चाहिए। क्या कोई विषैले तत्व हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, या शायद किसी बुरी आदत को दूर करने की जरूरत हो सकती है। 8वां, हाई स्कूल में वापस जाना। ये सबसे रहस्यमयी और दुखद सपनों में से एक हो सकता है। हाई स्कूल अच्छा और भयानक दोनों का मिश्रण है। हालांकि ये खुद को खोजने और बढ़ने वाले समय के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये दिल टूटने, असुरक्षा और शर्मिंदगी से भरा दर्दनाक समय भी हो सकता है। अक्सर हमारे हाई स्कूल का अनुभव हमारे जीवन में साथ रहता है। यदि आपका बुरा अनुभव रहा है, तो सपने में इस परिस्थिति को फिर से देखना अप्रिय हो सकता है। फिर से स्कूल वाले सपने में हम अक्सर खुद को एक ऐसी परिस्थिति में पाते हैं जहां हम इमारत के अंदर खो जाते हैं या परीक्षा के लिए तैयार नहीं होते। हम कभी कभी पुराने शिक्षकों, मित्रों और यहाँ तक कि दूर हो चुके लोगों से टकराते हैं। इसे समझने के कई पहलू हैं। देरी होना या परीक्षा के लिए पढ़ने का अर्थ है कि हमारे जीवन में तनाव है जिससे हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। ऑफिस के संभावित दबाव से हमारी आर्थिक स्थिति में तब्दीली हो सकती है, जिससे हमारा जीवन खुद में एक दर्दनाक सपना बन सकता है। स्कूल में खो जाने का ये संकेत हो सकता है कि हमारे जीवन से कुछ गायब है, संभवतः कोई साथी या कोई महत्वपूर्ण चीज। खैर, हाई स्कूल में लौटने वाले सपने को निश्चित रूप से एनालाइज करना चाहिए। 9वां, मृत्यु को देखना। क्या कभी आप सपने में मरे हैं? इसे स्वीकार करने से डरे नहीं, ये वास्तव में बहुत सामान्य है। मृत्यु का सपना अक्सर कुछ नापसंद चीजों के खत्म होने का प्रतीक है। ये नौकरी से लेकर दोस्ती या रिश्तों में खटास होने तक कुछ भी हो सकता है।
हो सकता है मानसिक अशांति की स्थिति का अंत हो गया हो। इसका मतलब है कि आपके बहुत से डर और चिंताएं खत्म हो गई हैं। जब आप खुद को किसी सपने में मरते हुए देखते हैं तो शायद ये आपके जीवन में पुनर्जन्म का समय है। आपने नकारात्मक पहलुओं को रास्ते से बाहर धकेल दिया है और चीजों को अलग तरीके से करना चाह रहे हैं। क्या आपको इनमें से कोई सपना आया है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें आपसे सुनकर अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।